हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 पार्ट वन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज फर्स्ट पार्ट सम इज़ -3। हमने कोई दो ऐसे इंटीजर्स चूज़ करने हैं जिन दो इंटीजर्स को प्लस करके -3 आता है। तो प्लस करके देखो, अगर मैं लूँ -4 प्लस एक मैं ले लूँ 1 पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करना हमने माइनस होता है, ग्रेटर 4 है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए आंसर भी नेगेटिव आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, -5 प्लस 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, 5 ग्रेटर है उसके साथ नेगेटिव साइन है इसलिए आंसर यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं दो ग्रुप बनाए हुए हैं। फर्स्ट वाले में मैंने लिया है -4 एंड 1 और दूसरा मैंने लिया है -5 एंड 2। यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता है, आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो, बस आंसर उसका -3 आना चाहिए प्लस करके। इन नेक्स्ट सेकंड पार्ट डिफरेंस इज़ -5। अब हमने दो ऐसे इंटीजर चूज़ करने हैं जिन दोनों को माइनस करके आंसर जो है वो -5 आना चाहिए। जैसे मैं लूँ -11 और -6, ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 11 में से 6 माइनस किया 5, 11 इज़ ग्रेटर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी आंसर में नेगेटिव आएगा, ठीक है। दूसरा मैं ले लूँ -2 माइनस एक पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लूँ साथ में, -2 -3 व्हेन बोथ आर नेगेटिव वी हैव टू ऐड 5 और यहाँ पे भी साइन नेगेटिव आना है। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन से इंटीजर्स लिए हैं, -11 एंड -6 और दूसरा मैंने लिया -2 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट में है डिफरेंस इज़ 2। अब हमने वो दो इंटीजर्स चूज़ करने हैं जिनको माइनस करके मेरे पास आंसर जो है वो +2 आए। तो पहले मैं ले रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर 1 और दूसरा मैं इंटीजर ले रही हूँ नेगेटिव -1। माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये प्लस का साइन बन गया, 1 + 1 2। दूसरा आप ले लो एक 3 और दूसरा मैं इंटीजर ले रही हूँ 1, 3 - 1 2। तो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप लिए हैं, 1 एंड -1 एंड सेकंड ग्रुप मैंने लिया हुआ है 3 एंड 1। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इंटीजर्स का जो पेयर है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आंसर वेरी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स। डिफरेंस गिव मीन्स कि माइनस करके आंसर क्या आए फर्स्ट पार्ट में, अ नेगेटिव इंटीजर। वी हैव टू चूज to those integers when we subtract those integer answer should be negative integer। अब आप सोचो आप क्या ले सकते हो, कौन से दो इंटीजर्स हैं जिनको माइनस करो तो जो आंसर है वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो अगर मैं ले लूँ, हमने माइनस करना है ना, -8 और दूसरा मैं ले लूँ -3, -8 +3 8 - 3 5, 8 ग्रेटर है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। अब अपने अकॉर्डिंग और भी इंटीजर्स का पेयर ले सकते हो। नेक्स्ट है आंसर शुड बी 0। अब 0 कैसे आएगा, 0 तो आप लोगों को पता ही है, जब हम सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तब ही हमारा 0 आता है। 5 - 5 0, 4 - 4 0, 10 - 10 0। तो यहाँ पे आपने सेम इंटीजर्स ही लेने हैं,
तो अब कोई भी इंटीजर ले लो, लेकिन लेना सेम है, करना हमने माइनस ही है। इन थर्ड पार्ट एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। यहाँ पे हमने वो दो इंटीजर चूज़ करने हैं कि जब हम उसको माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो उन दोनों इंटीजर्स से छोटा होना चाहिए। मान लो अगर मैं लूँ 5 एंड 4, 5 माइनस 4 मेरा आंसर आएगा 1। 1 छोटा है ना 5 से भी और 4 से भी। 10 माइनस 2 8, जो 8 है वो 10 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे पेयर्स चूज़ कर सकते हैं। 15 माइनस 11 4 आएगा। 4 जो है वो 15 से भी छोटा है, 11 से भी छोटा है। इस थर्ड पार्ट में हमें यही बोला गया है कि आंसर जो है वो छोटा होना चाहिए जो आप दो इंटीजर चूज़ कर रहे हो। इन फोर्थ पार्ट एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब मैंने वो दो इंटीजर ऐसे चूज़ करने हैं कि उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आए वो जो दो मैं इंटीजर चूज़ करूँ उन दोनों में से एक में से ग्रेटर हो। मान लो अगर मैं ले लूँ 6 एंड 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। 5 जो है वो मेरा 1 से ग्रेटर है ना। दूसरा मैं पेयर ले लूँ 7 एंड 3, 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से। तो इसी तरह आप अपनी मर्जी से इंटीजर का पेयर चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक नंबर से, एक इंटीजर से वो ग्रेटर आना चाहिए जो आपका आंसर आया है। नेक्स्ट है लास्ट फिफ्थ पार्ट, सेकंड पार्ट का, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। फोर्थ पार्ट में हमने किया कि आंसर शुड बी ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। अब हमने ऐसे इंटीजर चूज़ करने हैं कि उनका जो डिफरेंस आएगा वो दोनों इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं चूज़ करूँ 7 एंड माइनस 4, करना तो हमने डिफरेंस ही है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। अब देखो जो 11 है वो 7 से भी ग्रेटर है और माइनस 4 से भी ग्रेटर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 एंड माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, अभी यहाँ पे देखो प्लस करके 5 आया। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस 3। यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है ना, जो हमने हमको जो उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा है कि जो आंसर आएगा इंटीजर वो उन दोनों इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। इसमें फर्स्ट पार्ट है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी गई है कि आपने दोनों नेगेटिव ही लेने हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर चूज़ करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव 8 आए। तो आई एम चूजिंग -2 एंड -10। कैलकुलेशन करके देखें, -2 हमने डिफरेंस करना है, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, -10। ब्रैकेट्स को ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस करके आएगा 8। ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आया है। एक और पेयर हम देखते हैं जिसमें मैं लेने हमने दोनों नेगेटिव हैं। एक मैं ले रही हूँ -4 एंड -12, -4 -12, ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई माइनस माइनस इट बिकम पॉजिटिव, 12 - 4 विच इज़ इक्वल टू 8। 12 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैंने दो पेयर लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक मैंने लिया -4 एंड -12 और एक मैंने लिया -2 एंड -10। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे पेयर ले सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल -3 एंड -11। ओके, नेक्स्ट पार्ट in which we have to choose a negative
and a positive integer whose difference is 3। एक मैंने नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक मैंने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। उसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ एक -3 और दूसरा इंटीजर मैं ले रही हूँ 0। करना मैंने डिफरेंस लिया, मुझे आंसर जो है +3 चाहिए। 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 = 3। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। स्टेटमेंट ऑफ पार्ट 4 इज इन ए competition 2 teams participated, 1 team scored -17, 32 and -45 marks। -17, 32 and -45 marks। And second team scored 32, -45 and -17। Which team scored more? फर्स्टली हमने ये देखना है कि इन दोनों टीम्स में से किसकी स्कोर जो है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा कैसे फाइंड करोगे? सिंपली हमने इन जो टीम ने स्कोर लिया हुआ है, टीम 1 की स्कोर को प्लस कर देना है और टीम 2 की स्कोर को प्लस कर देना। फिर हमने कंपैरिजन करना है विच आंसर इज़ ग्रेटर। वही स्कोर उनकी ज़्यादा होगी ना, जो आंसर आएगा ग्रेटर वाला वही टीम विनर होगी। -17 + 32 + -45। तो पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँ, +- फर्स्टली हमने इन दो इंटीजर्स को सॉल्व करना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो करना हमने माइनस है, इनको सॉल्व करके आ रहा है 15। अब साइन नेगेटिव है स्मॉलर के साथ, तो जो ग्रेटर नंबर उसके साथ पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। फिर साथ में -45। अब इन दोनों में माइनस का साइन है तो इनको माइनस करने के लिए आंसर आएगा 30। ग्रेटर कौन सा है? 15 और 45 में से 45, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा। तो जो टीम 1 की स्कोर है डेट इज़ -30। अब हम टीम 2 की देख लें। 32 + -45 -17। अब करो इनको प्लस, 32 ± -45 ± साइन को मल्टीप्लाई किया हमने, ब्रैकेट ओपन की। फर्स्टली इन दोनों को सॉल्व करो, 45 और 32 इनको हमने करना है माइनस करके आया मेरा 13। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 32 और 45 में से 45। नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, -17 ऐसे आ जाएगा। जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं हमने क्या करना होता है? प्लस। दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आया, तो यहाँ पे टीम 1 और टीम 2 स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। उनके जो स्कोर हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट इसी सम में आगे उन्होंने हमें पूछा है, कैन वी से डैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इन इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर इन द सेंस अगर मैं -45 को आगे लिख दूँ, 17 को बीच में लिख दूँ, 32 लास्ट में लिख दूँ, तब भी मेरा सॉल्व करके तो आंसर सेम यही आएगा ना। इसलिए यस, अगर मैं ऑर्डर भी चेंज कर दूँ तब भी मेरी एडिशन वही आंसर देगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।